जिज्ञासुओं की आम शिकायत होती है कि सिमरन करते या बाणी पढ़ते हुए मन नहीं टिकता। हम जैसी भी अच्छी या बुरी संगत करते हैं उसका असर या रंगत हमारे मन पर चढ़ती है। यह रंगत हमारे अंदर दृढ़ होती जाती है तथा अनजाने ही हमारे अंतःकरण में उतरती जाती है। अंतःकरण में कंप्यूटर की भांति आप भरी इस रंगत की भड़ास रिफ्लेक्शन हमारे तन मन ख्यालों कर्मों द्वारा अनजाने ही सहज ही प्रकट होती रहती है, जिस कारण मन और भी चलायमान होता जाता है। अंतःकरण में से भड़ास का निकलना तो हमारे बस से बाहर है, परंतु हम बाहरी कुसंगत से तो अलिप्त रह सकते हैं। दैवीय संगत करते हुए धीरे धीरे अंतःकरण की रंगत भी बदल सकती है। जब जीव ईश्वर को भूल जाता है या उससे बेमुख हो जाता है तो उस पर भ्रममयी माया की परछाई पड़ जाती है। ईश्वरीय अस्तित्व की याद के स्थान पर हौमे का गिलाफ चढ़ जाता है तथा हम जो भी सोचते विचारते या कर्म करते हैं उस पर माया की रंगत चढ़ जाती है। इस प्रकार हम जो मैं किया सो मैं पाया के अटल नियम के अनुसार दुख सुख खुशी गमी स्वर्ग नरक आदि भोगते हैं। ईश्वरीय याद अथवा सिमरन के बिना हमारा मन अनेक चिंतन के कारण कमज़ोर तथा चंचल हो जाता है तथा अहम के केंद्र के इर्द गिर्द घूमता रहता है। माया के भ्रम भुलाव में विचरता हुआ मन कर्मबद्ध होकर दुख भोगता है। माया किसनो आखिए क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख एहो जीव बद्ध है हौमे कर्म कमाए। इस प्रकार माया का सबसे बड़ा दोष यह है, यह मन को अपने चिलकवे और लुभावने रंग द्वारा भरमा कर अपने मूल अकाल पुरख को भुला देती है तथा हम दुख सुख जीवन मरण के चक्कर में विचरण करते हैं, जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है। इस प्रकार माया का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह मन को अपने चिलकवे और लुभावने रंग द्वारा भरमा कर अपने मूल अकाल पुरख को भुला देती है तथा हम दुख सुख जीवन मरण के चक्कर में विचरण करते हैं, जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे, किंचित प्रीत न उपजै जन को, जन कहाँ करे बेचारे। हे माया जित हर विसरै, मोह उपजै पाओ दूजा लाया। हमारा मन पानी की भांति है, पानी जैसी संगत करता है वैसा ही हो जाता है। जैसे ठंडा गरम मीठा कड़वा काला सफ़ेद आदि। इसका मतलब यह है कि हमारा मन जैसी संगत करता है वैसे ही हमारे ख्याल बलवलय वासनाएं तथा कर्म होते हैं तथा उसी के अनुसार अच्छा बुरा फल भोगते हैं। जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। इस प्रकार हमारा मन जिस सतह या जिस दर्जे पर विचरण करता है उसका असर या रंगत हमारे मन पर अथवा अंतःकरण में दृढ़ होती जाती है। इसलिए हर किस्म की अच्छी या बुरी संगत का निर्णय करना जरूरी है। अच्छी या उत्तम संगत वही है जिससे ऊंचे पवित्र दैवीय आत्मिक ख्याल उपजें तथा हमारे मन की रुचि को अपने केंद्र अकाल पुरख से जुड़ने की प्रेरणा मिले, जो उसकी याद या सिमरन में सहायक हो।
साथ संगत तथा सिमरन करते हुए ज्यों ज्यों हमारा मन निर्मल होता जाएगा, हमारी निर्णय शक्ति का विकास होता जाएगा तथा हम तुच्छ ख्यालों तथा कर्मों से बचने की कोशिश करेंगे। इसलिए गुरबाणी में साथ संगत या सत्संगत करने का ताकीदी हुक्म है। कर साध संगत सिमर माधो, होहे पतित पुनीत। मिल साध संगत भज केवल नाम। संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इसके बिल्कुल उलट माया की कुसंगत है। इस कुसंगत में हम इतने गलतान एवं लिप्त हो गए हैं कि हमें रब की, उसके दैवी गुणों की तथा सत्संगत की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती। मन माया में फद रहियो, बिसरियो गोविंद नाम। यह दोनों दशाएं, दैवीय संगत तथा मायकी कुसंगत, एक दूसरे के ठीक उल्ट तथा विरोधी हैं। एक दैवी गुणों की ओर प्रेरित करती है तथा अकाल पुरख की याद और सिमरन में सहायक है। दूसरी इसके ठीक उलट माया में गलतान करके ईश्वर को भुला देती है। काहू की संगत मिल जीवन मुक्त होए, काहू की संगत मिल जमपुर जात है। इसलिए जिज्ञासुओं को मायकी कुसंगत से बचना या अलिप्त रहना जरूरी है। बगीचे के बाहर बाड़ लगाना जरूरी है, नहीं तो साथ साथ मायकी वासनाओं की कुसंगत के हिरन बगीचे को प्रफुल्लित नहीं होने देंगे या पूरा ही उजाड़ देंगे। मायकी कुसंगत से बचने के लिए अलिप्त विचरने की विधि सीखनी पड़ेगी। इस विषय में गहराई से विस्तार पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, इस लेख का बाकी हिस्सा हम अगले भाग में पढ़ेंगे।